वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 634 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 634 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताना इनमें से कितने सही हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय कर लिया जाना, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अंग्रेजों के द्वारा देश का आर्थिक शोषण। बताइए। देखिए तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे को नष्ट करना। देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रति व्याप्त जन असंतोष ने ही एक जन विद्रोह का रूप ले लिया, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। ठीक है, जिसने बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को, किसानों को, दस्तकारों को तथा हस्तशिल्पियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, इसलिए उबाल फूट पड़ा 1857 के विद्रोह में। अब देखिए, निचले स्तर पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को जो है पूरी तरह से प्रभावित किया। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ठीक है, जो 1856 में आई थी, उसके द्वारा अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया और भी बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में जो है विद्रोह का वातावरण बन गया। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कूट कथनों पर विचार करना है। दो हैं, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। ठीक है, मंदिर और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से देखिए दुखी थी भारतीय जनता, जिसका वाल फूटा 1857 में। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 1857 में ब्रिटिश शासन के विरोध का एक प्रमुख कारण ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करना तथा हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म पर आक्रमण करना था। देखिए, पहले के भारतीय शासकों ने मंदिर और मस्जिद से जुड़ी जमीन को कर मुक्त रखा था, लेकिन अब इनसे कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। ठीक है, अंग्रेजों ने वसूले कर। देखिए, अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भड़की जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर किए थे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। आर्थिक था, सामाजिक था, राजनीतिक था या धार्मिक था। देखिए, हिस्ट्री आपने पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो याद हो आपको। ठीक है, मेरठ के बैरकपुर में एनफील्ड राइफल, जिसकी जो कारतूस रहती थी उसके ऊपर जो पेपर था उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, जिसको मुंह से काट कर थूकना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद जो बुलेट थी उसको गन में डालना पड़ता था तभी वो चलती थी। तो इससे इन सब चीज़ों से हिंदू मुसलमानों के जो है धार्मिक भाव को ठेस पहुंची। तो इसका कारण जो है वहीं से ये फूटा था। ठीक है, मेरठ से। तो धार्मिक हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो वो धार्मिक था। नई एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया। इसकी जो कारतूस होती थी उस पर जो है चर्बी बने कागज़ का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले जो है उसके सिरों को दांतों से काट कर थूकना पड़ता था, फेंकना पड़ता था और इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों भड़क उठे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई को दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मेरठ में हुआ और यह तेज़ी से बढ़ता हुआ उत्तर भारत में फैल गया।
जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग जो है इसकी चपेट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक नौजवान सिपाही थे जिन्होंने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और इनके द्वारा विद्रोह करने व अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण इनको 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोही सिपाहियों ने शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और दिल्ली जल्द ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह जफर इसके महान प्रतीक बन गए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा गलत है। बंगाल के जमींदार विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से लड़े और दिल्ली, बरार और पश्चिमी पंजाब विद्रोह से अप्रभावित रहे। बताइए। देखिए, गलत हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से नहीं, बल्कि तात्या टोपे कानपुर के नाना साहब की तरफ से अंग्रेजों से लड़े थे। ठीक है, ये गलत है, बाकी ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो देखिए, देशभक्ति और शौर्यमय युद्ध तथा कुशल छापामार कार्यवाहियों के कारण तात्या टोपे का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है, जिन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना साहब की ओर से लड़ने का दायित्व मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था। ठीक है, तो कानपुर से नाना साहब का साथ दिया था इन्होंने, ना कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे। एक कारण ये है, एक कारण ये है। ठीक है, तीसरा भी है, चौथा भी है, मतलब कूट वाला है। तो 1857 का विद्रोह सफल तो नहीं हुआ था, असफल ही था। पहला कारण, भारतीय समाज के सभी अंगों तथा भागों को अपनी चपेट में ही ले सका 1857 का विद्रोह। ठीक है, मतलब कुछ ही क्षेत्रों में फैला था ये। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैला। ऊपर नीचे एक ही जैसी बात कर रहे हैं दोनों, करेक्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तीसरा है, विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। और चौथा है, विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। बताइए कौन कौन हो जाएगा इसमें। देखिए, चौथा वाला गलत लग रहा है, विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। विद्रोही जो है वो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित ही नहीं थे, बहुत सारी चीज़ों का अभाव था उनके अंदर, इसी चक्कर में सफल नहीं हो पाए वो। तो 4 से कितने कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे। ठीक है, तीसरा भी सही है, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर बी। तो देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। 1857 के विद्रोह को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, किंतु ये पूरे देश को, ठीक है, या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा भागों तक प्रसारित नहीं हो सका यह विद्रोह। इस विद्रोह में असंतुष्ट शासक जो 1% से भी कम थे वही शामिल हुए केवल। अब देखिए, इसके अलावा उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का समर्थन नहीं दिया। ठीक है, विद्रोहियों किसके लिए लगाया गया है शब्द, विद्रोहियों किसको कहा गया, भारतीय सैनिकों को। ठीक है, उन लोगों को जो इस विद्रोह को कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखिए, विद्रोहियों के पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का
अभाव था, अभाव। ठीक है, इसी चक्कर में सफल ना हो सके वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय सैनिकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? सॉरी, भारतीय शासकों ने। बताइए कौन कौन भारतीय शासक 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, भारतीय सैनिकों का नहीं। नेपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, नेपाल के राजा, सॉरी भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम और नेपाल के राजा। इसके अतिरिक्त इंदौर के होलकर, ठीक है, ये सभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे भारतीय सैनिकों के खिलाफ विद्रोह को दबाने में। तो तीनों के तीनों हो गए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार अंग्रेजों की शक्ति या निजी लाभ के कारणों से विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राजा और उनके बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। इतने सारे लोग लगे थे भारतीय सैनिकों के खिलाफ विद्रोह को दबाने में और अंग्रेजों के साथ थे, तो कैसे सफल होता 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय समाज में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विद्रोह को कहा गया यहाँ पर कौन था? सैयद अहमद खां, बंकिम चंद्र चटर्जी, बीडी सावरकर या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। चटर्जी है वो, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत हिंद। ठीक है, 1859 में प्रकाशित हुई है, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। असबाब ए बगावत हिंद सैयद अहमद खान द्वारा लिखित है। 10वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र थी और दिल्ली में प्रतीक रूप से कहने को विद्रोह के नेता बहादुर शाह थे। ठीक है, बादशाह बहादुर शाह। परंतु वास्तविक नियंत्रण जो है वो सैनिक समिति के हाथों में था, क्योंकि बहादुर शाह बूढ़ा और एक शक्तिहीन शासक था। देखिए, इस समिति के प्रमुख थे जनरल वक्त खां। इन्होंने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया और उनको दिल्ली ले आए और ब्रिटिश सेना में वे तोप खाने के एक मामूली सूबेदार थे। वो कौन? वक्त खां। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, उनका जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है, और राज किया उन्होंने झांसी में, और समाधि है इनकी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसके साथ लड़ी थी ये? कर्नल नील के साथ नहीं, कर्नल गफ के साथ नहीं, हैवलॉक के साथ नहीं, ह्यूरोज के साथ। ठीक है, तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, तो झांसी ने, ठीक है, झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अब देखिए, झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः जो है अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था?
कौन था? तात्या टोपे थे। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की और नाना साहब के सेनापति अर्थात कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। नंबर 14 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय जो है बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन था बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर 1857 के विद्रोह के समय? बताइए। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, जॉन वेटन हेरसे या सर ह्यू व्हीलर? जॉन वेटन हेरसे, ऑप्शन नंबर सी। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन वेटन हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो याद रखिएगा, कमांडिंग ऑफिसर कोई और है, गवर्नर जनरल कोई और है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसको एक बार फिर से अधिकृत किया? दिल्ली को। तो देखिए, कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की जो है पुनर्प्राप्ति कर ली गई। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे। इन प्रश्नों में फोकस था 1857 के विद्रोह का। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।